आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पढ़ने हैं। प्रोडक्ट रूल सबसे पहले देखें ये क्या होता है। इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, देखें जैसे u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आप dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, आप इसको देखो कैसे डील करेंगे। आप u का डेरिवेटिव लेंगे, v एज इट इज रखेंगे, प्लस का साइन आएगा, फिर v का डेरिवेटिव लेंगे, u एज इट इज रखेंगे। अब इसको समझें जरा। u फर्स्ट फंक्शन है, यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड एज इट इज, उसको एज इट इज रहते हैं, फिर प्लस का साइन डालें। अब सेम यही वर्किंग ऐसे लिखें कि डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब सेकंड का डेरिवेटिव लें और फर्स्ट को एज इट इज कर दें। ये लें, ये रूल बेसिकली बन रहा है। अच्छा, इसी रूल को जब हम क्वोशिएंट में देखेंगे, यानी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन को फर्स्ट कह लें, नीचे वाले को सेकंड कह लें, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू वी, यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज। यहाँ माइनस आएगा यहाँ पे, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट एज इट इज और डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन स्क्वायर, वी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें, जैसा कि ये क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या करना क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द ग्रेडियंट इज जीरो। अब आपको पता है ग्रेडियंट का मतलब है डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप इसमें डेरिवेटिव पे जाएंगे। लेट्स टेक y इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन, देयर आर टू फंक्शंस। अब देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, आप क्या करोगे, एक फंक्शन को u ले लेंगे x प्लस टू और दूसरे फंक्शन को v ले लेंगे, और अब इसका डेरिवेटिव ले लें u डैश, यानी u डैश का डेरिवेटिव वन आ गया। v डैश में थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, पहले पावर का डेरिवेटिव लें, फंक्शन वैसे ही रखें, पावर में वन को माइनस करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें वन माइनस टू एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा माइनस टू, यानी टू टू से कैंसिल, और v डैश की सिंप्लीफाइड वैल्यू बनती है -1 वन माइनस टू एक्स अंडर रूट, ये बन जाएगा। क्योंकि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला ले लेते हैं। बेसिकली इट इज डी वाई बाई डी एक्स है। हम लिखेंगे u डैश, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, देन वी पुट प्लस साइन, वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज v, so we write v dash and first function as it is. This implies that dy by dx, अब u डैश की वैल्यू ले लें एंड v फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, प्लस का साइन ले लें। अब v डैश का डेरिवेटिव ले लें, v डैश का डेरिवेटिव आ रहा था ये, और मल्टीप्लाई बाय u, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन आ गया x प्लस टू। वैसे तो ये डेरिवेटिव पूरा हो गया, लेकिन हमें सिंप्लीफिकेशन की भी जरूरत होती है। उसने यहाँ पे कहा है कि ग्रेडियंट जीरो लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो ले लें। यहीं पे इसका एलसीएम भी हम ले लेते हैं, देन इट इज वन माइनस टू एक्स स्क्वायर रूट, ये एलसीएम आ गया। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू, और डिनोमिनेटर दूसरी तरफ जाके खत्म हो जाएगा। ये रह जाएगा वन माइनस एक्स माइनस टू, विच इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, और ये प्लस वन, एंड x विल बी इक्वल टू -1/3। लेंगे, ये आंसर आ गया, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना था। इसमें हमने डेरिवेटिव भी सीख लिया और ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को भी इसमें अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब है कि y माइनस वाई वन ग्रेडियंट dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट, यानी x की वैल्यू हम लेंगे और x माइनस एक्स वन। इसका मतलब ये हुआ, इसने ये कहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो पहले तो आप पॉइंट फाइंड करें ऑन वाई एक्सिस, we put x is equal to 0, y is equal to 4 over 1. So point is 0 and 4. Okay, now y is equal to x minus 4 and 2x plus 1. देखिए ये दो फंक्शन बन गए। ऊपर वाले फंक्शन को u ले लें और नीचे वाले फंक्शन को 2x प्लस वन ले लें।
दोनों का डेरिवेटिव लेना है। दोनों के डेरिवेटिव आसान थे। मैं फार्मूला जहाँ यूज होगा वो लिख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव -4 आ गया, ठीक है। वापस आते हैं इस पे, dy/dx है, इट इज इक्वल टू, तो इसको लिखेंगे u डैश v, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फिर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन डालेंगे। अब हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट एज इट इज और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दें। देखें u डैश आ गया 1 और v फंक्शन था 2x प्लस 1, माइनस v डैश ले लें 2 और फर्स्ट फंक्शन आ रहा है x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 स्क्वायर। क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर को ओपन करने की जरूरत बहुत कम ही पेश आनी है, तो इसलिए उसको ओपन करने की टेंशन में हमने नहीं रहना। दूसरी बात यह है कि dy/dx तो निकल आया और आप देखें सिंपलीफाई भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, उसमें तो ग्रेडियंट चाहिए। अब आपकी चॉइस है कि या तो इसको सिंपलीफाई करें फिर x की वैल्यू पुट कर दें, या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो ग्रेडियंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो ये आता है 1, यहाँ पे -2 और ये -4, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है 9 आ गया ग्रेडियंट, और पॉइंट था ये 0 और -4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 9 इंटू एक्स माइनस 0, 9x-4, लें जी ये आंसर आ गया। आपने नोट किया कि हमारी तो जो डेरिवेटिव पे प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की वजह से होनी है। अब ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये एग्जांपल्स ग्रेडियंट और टेंजेंट से थी, तो जहां पे डेरिवेटिव यूज हो रहा था, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं जहाँ पे हमें इनको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू यूज नहीं हो रही, प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा। हमें तो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसके साथ फर्दर चलना है। चलिए ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम बुक से पिक कर लेते हैं, उधर प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एज पार्ट कंसिडर करता हूँ और इसको हम y ले लेते हैं। इट इज 2x-1 पावर 5 और साथ 3x+4 पावर 4। पहले को u कह लें और दूसरे को v कह लें। जो भी सब्स्टिट्यूशन u एंड v की करेंगे उनका डेरिवेटिव तो लेना है। u डैश ले लें, मल्टीप्लाई विद द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, और इसका डेरिवेटिव 2 आ रहा है। इसी तरीके से v डैश का डेरिवेटिव ले लें, पावर, फिर पावर में से 1 माइनस किया, मल्टीप्लाई डाला, जो इनसाइड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लें, और अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट लग रहा है तो प्रोडक्ट में रूल क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज और प्लस का साइन आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट एज इट इज। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करके इसका आंसर ले लें। इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, वी को लिखना ये ना हो भूल जाए, याद से लिखिएगा। वी डैश यू फंक्शन। अब आप देखो कि वैसे तो आ गया, लेकिन इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, 2x-1 को चेक करें तो एक जगह पावर 4 है और एक जगह पावर 5 है, तो छोटी पावर कॉमन ले लें। इसी तरीके से 3x+4 होल पावर को चेक करें, छोटी पावर 3 है, ये कॉमन आ गया। अब जब कॉमन आया तो इन साइड जो चीज बच रही है उसको लिख दें। ये पावर 1 आ गया, 2 कॉमन है तो ये 6 बनेगा। 3x+4 पावर 3 बाहर है और 2x-1 की पावर 5 है, तो बाहर वाले 4 से ये कट के 1 रह जाएगा, ये आ गया। अब इसमें देखें थोड़ी सी वर्किंग और होती हुई नजर आ रही है। जैसे 5 को मल्टीप्लाई किया ऐसे 6 को भी करें, फर्दर भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में जो सिंप्लीफाइड आंसर है उसकी तरफ जरूर जाए, उसको जरूर आप वर्किंग करने की कोशिश करें। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स को होमवर्क में रख के इसकी प्रैक्टिस करके प्रोडक्ट रूल को बड़े अच्छे तरीके से
क्लियर करें। अब मैं क्वेश्चन रूल से क्वेश्चन पिक करके उसको सोल्व करता हूँ। एच पार्ट, ऊपर वाले फंक्शन को u ले लें, नीचे वाले फंक्शन को v ले लें। अब दोनों का डेरिवेटिव ले लें। v का डेरिवेटिव v डैश, पहले पावर को मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई करके लिख दे। क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो पहले क्वेश्चन फॉर्म का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं। ये बन जाएगा u डैश v, नेगेटिव साइन आएगा, v डैश u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। आप देख लें कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, दूसरा साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर प्रोडक्ट है तो दरमियान में प्लस है, क्वोशंट है तो दरमियान में माइनस और साथ v स्क्वायर आ जाएगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो u डैश फाइंड कर चुके हैं, उसको यूज करें इनटू v, नेगेटिव साइन, अब v डैश लिखें और इनटू u डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। पावर मौजूद है, इनमें से क्यूब पावर थोड़ी बड़ी है ये वाली, इसको हम बाइनोमियल तो ओपन कर सकते हैं, या अगर आपको क्यूबिक का फार्मूला याद हो। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर ये है कि आप कॉमन लेने की कोशिश करें। देखिए 2 का टेबल तो कॉमन आ ही रहा है, x+4 दोनों में मौजूद है, तो x+4 की छोटी पावर कॉमन ले लें। x² + 1 जो फैक्टर है ये भी दोनों में मौजूद है, और इसमें भी छोटी पावर ले लें और ब्रैकेट डाल के आप कॉमन ले लें। देखिए 2 बाहर आ गया, x+4 बाहर आ गया, और x² + 1 होल पावर 3 में से एक रह जाएगा, उसको ये लिख दिया। नेगेटिव साइन 2 बाहर है तो 3x आ गया, और x² + 1 होल स्क्वायर बाहर था तो +4 एक पावर से कटेगा, तो x+4 डिनोमिनेटर में मैंने जैसा कि बताया था इसको ओपन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर कभी जरूरत पड़े तो उस टाइम आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब देखें, इनसाइड ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लें। 1 माइनस 12x माइनस 2x² लें। इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन फार्मूला लगेगा। आप इसके बाकी तमाम जो पार्ट्स हैं उनको अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इसमें इक्वेशन आप नॉर्मल फाइंड करना है, तो इक्वेशन आप नॉर्मल में डेरिवेटिव तो जरूरत पड़ेगा ही, तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन फॉर्म में है, ऊपर वाले फंक्शन को u ले लें, नीचे वाले फंक्शन को v ले लें। अब दोनों का डेरिवेटिव ले लें। फार्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू सारी प्लग इन कर लें। v डैश इंटू u जो फंक्शन था वो x² + 1 है, ऊपर लिख लेते हैं x² + 1, ये ले, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर विच इज इक्वल टू x+2 रह जाएगा स्क्वायर लेने के बाद। एक एलसीएम ऊपर ले लें, एक पीछे ले लें। चलो मैं इसको जरा सेट कर लूं। 2 इंटू x+2 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 4x, और इधर आ जाना है x+2, और यहाँ पे आएगा -x² - 1, साइन चेंज हो रहा था, इट इज 4x², 4 2 8x, -x² - 1, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय 1/x+2। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनती है 3x² +8x - 1, और डिवाइडेड विद 2 इंटू x+2। क्योंकि ये x+2 और ये x+2 दोनों सेम है, पावर ऐड होंगी तो ऐड होके 3/2 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें तो ग्रेडियंट इक्वेशन अब नॉर्मल बनाना है, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए इसके लिए पॉइंट चाहिए, और पॉइंट क्वेश्चन में -1 इंटू दिया हुआ है। लिख लेते हैं m की वैल्यू -1 पे आ जाएगा 3 -8 -1, और डिनोमिनेटर में बनता है 2 इंटू 1 पावर 3/2, तो नो इशू, ये आ जाएगा। ऊपर तो बनता है -6 और नीचे 2 आता है, तो ये आ गया। क्योंकि रिक्वायर्ड है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, और dy/dx से ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आता है,
और नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट पे 90 बनाती है ना, उसी पॉइंट पे। तो इसलिए हम इस ग्रेडियंट का नेगेटिव इनवर्स करेंगे, 1/3 आ जाएगा। और जो पॉइंट था -1 और 2, इसका मतलब ये हुआ, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y माइनस वाई वन ग्रेडियंट इज 1/3 और x माइनस प्लस वन, y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स नॉर्मल या कोई भी और चीज, जैसे स्टेशनरी पॉइंट निकालना, वो मसला नहीं है, डेरिवेटिव मेन चीज आएगी। डेरिवेटिव को प्रोडक्ट रूल से या क्वोशंट रूल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अप्लाई करके और वर्किंग को ठीक करके आप रिक्वायर्ड चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिए है ना, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल मिक्स फॉर्म में नजर आ रहा होगा। डी पार्ट कंसिडर करें तो ये आ रहा है 2√x और e⁻x। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप आइडेंटिफाई करें, एक फर्स्ट फंक्शन को u ले लें और जो सेकंड फंक्शन है उसे v ले लें, इनके डेरिवेटिव ले लें। प्रोडक्ट रूल लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज, पॉजिटिव साइन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये आंसर आ गया। फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन में एलसीएम लिया जा सकता है। जिस टाइम आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से फर्दर हम नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसा कि ये क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म में, जैसे ऊपर वाले फंक्शन को u ले लें और नीचे वाले फंक्शन को v ले लें। प्रॉब्लम ये है कि u का जब डेरिवेटिव लेंगे तो u की दो टर्म्स के अंदर पहली टर्म ऐसी है जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, यानी इसका मतलब है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रोडक्ट रूल को डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट रूल में x² और एक्स दोनों का डेरिवेटिव आसान है। आप अपनी टेक्निक को फॉलो करें, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सोचें जो कि 2x आएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस का साइन डालें। अब सेकंड फंक्शन ex है जिसका डेरिवेटिव ex आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और फिर ये जो x है इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है। देखें, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब u डैश की वैल्यू बनती है 2x ex प्लस x² ex और -1। लें जी, u डैश तो आ गया। v डैश बहुत सिंपल है, ex का डेरिवेटिव ex आ जाएगा, क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म में है। अब हम देखें, डायरेक्ट फार्मूला लिखे बगैर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, अब वो डेरिवेटिव बिल्कुल ध्यान से लिख लें, और सेकंड फंक्शन को लिखना नहीं भूलना। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज है, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये क्वोशंट फॉर्म है। और अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट एज इट इज डिवाइडेड बाय v²। अगर हम इसकी वर्किंग थोड़ी सी कर लेते हैं तो 2x को मल्टीप्लाई किया जाए, ये बन जाएगा 2x ex। ये देखें, जब ये टर्म इस ex से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा सोचें, ex मल्टीप्लाई बाय ex, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो e⁻2x आएगा। ये याद रखिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अब जब मैं इसे नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 4x e⁻x। अब इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, x² e⁻2x और प्लस 2x² ex। अब -1 को मल्टीप्लाई कर दें, -ex एंड -2, -x² e⁻2x माइनस माइनस प्लस x e एंड x। ठीक, देखिए 2x कुछ और कहीं पे है, x e⁻2x के साथ x² आ रहा है और ये x² आ रहा है, यानी ये देखें कि ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो रही है। 2x e⁻2x तो वैसे ही आ जाएगा, 4x e⁻x और x e⁻x 5 हो जाएगा, और कोई इस फॉर्म में नहीं है, ये बन जाएगा 5x x² ex के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको आप लिखते हैं +2x² ex,
फिर माइनस ई एक्स और ये आ गया -2, ये ले लीजिए। इससे आगे वैसे का कुछ हो नहीं सकता, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये इसके बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से हम नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4C को अब आप ये एक तो रिवीजन भी हो जाएगी होमवर्क में। एक्सरसाइज होमवर्क में ये आप लिखेंगे कि एक्सरसाइज 4C, इसके सारे पार्ट्स ट्राई करें। अब ये देख लो कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल इनमें लग रहे हैं और आपने उसके मुताबिक फाइंड करना है। अच्छा, इसी तरीके से लॉग वाली एक्सरसाइज जो है इसमें भी देखते हैं। ये 4D एक्सरसाइज है और 4D में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल लग रहे हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज थी 4D और मैं ये एक्सरसाइज 4D भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये 2 एक्सरसाइजेज आपने होमवर्क में करनी है और इसकी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आंसर जरूर मैच करें, उसमें कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी किए होंगे, तो आप जहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएं, जहाँ क्वेश्चन लगता है वहाँ क्वेश्चन रूल लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको वैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले इस मेथड से किया है, ये लॉग को रूल लगा के हमने सॉल्व किया। अब मैं ये ऐसा करता हूँ, इसको विदाउट लॉग सॉल्व करता हूँ। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू। फ्रैक्शन को फ्लिप कर दे, मल्टीप्लाई बाय। अब इस पे क्वोशिएंट रूल लगा दें। अब क्योंकि दोनों के डेरिवेटिव आसान है, जो फंक्शन ऊपर लिखा है जो फंक्शन नीचे लिखा है, क्योंकि इस पे हमने क्वोशिएंट रूल लगाना है तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज, फिर नेगेटिव साइन आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लें विच इज 1 एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 स्क्वायर। अब देखो x माइनस 1 एक पावर से कट जाएगा, -3 और डिनोमिनेटर में विल हैव 2x प्लस 3 और इनटू x माइनस 1। 2x से कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया -5 अपॉन 2x प्लस 3 एंड दिस इज x माइनस 1। दिस इज dy बाई dx। अब आप ये सोचें कि जो हमने लॉग का रूल लगा के जो क्वेश्चन किया हुआ है, अगर उसमें और इसके आंसर में कोई डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हो रही होगी। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। लेट्स चेक। देखिए, dy बाई dx का डेरिवेटिव है 1 ओवर फंक्शन और मल्टीप्लाई बाई 2, -1/x-1, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, ये बनता है 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऊपर 2 आ गया, नीचे ये साथ -1 आ गया, तो 1/2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब माइनस का डिफरेंस आ रहा है, इसको जरा चेक कर लेते हैं। हमने 2x प्लस 3 और माइनस 1/x में ठीक हो गया। यहाँ पे वर्किंग देख लें, हमने लिखा 2 इंटू एक्स माइनस 1 और 1 इंटू 2x प्लस 3, नेगेटिव साइन था, इसको लिखा यहाँ पे x माइनस 1 एक पावर से कट गया, ठीक है, और 2x माइनस टू एंड -3। हाँ, एलसीएम में मसला, यस यू आर राइट। ये बन जाएगा 2 टाइम ऑफ x माइनस 1 और दिस इज 2x प्लस 3, यस यू आर राइट। अच्छा, ये बन जाएगा 2x माइनस 2x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, और -5 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो आपको आइडिया हो गया कि एक और भी अप्रोच हमने चेक कर ली। प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के पता चलने से हम अगर इसमें डायरेक्ट करें, इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ये जो सेकंड मेथड है जहाँ पे लॉग इन्वॉल्व होता है, वहाँ लॉग का रूल आपकी डिफरेंशिएशन को इजी बनाता है, तो आप रिकमेंडेड है कि आप उसी मेथड पे जाएं। ठीक, लें जी, आज का काम भी ये वाला कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, जो एक्सरसाइज बताई हैं इनको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।